स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो है शराब छुड़ाने की दवाई को लेकर के। क्या इस तरह की दवाई होती है या इस तरह का एक मिथ बना हुआ है हमारे समाज में। एक बार एक पेशेंट मेरे पास आया, हालांकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, दवाई नहीं होती है, बट फिर भी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे पास वो पेशेंट आया और बोला कि जी शराब छुड़ाने के लिए आप दवाई दे दीजिए। मैंने उसे मना कर दिया कि भैया इस तरह की कोई दवाई नहीं आती है। वो बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब, फला डॉक्टर हैं वो इंजेक्शन देते हैं, 1 महीने में एक इंजेक्शन लगवाना होता है, 3 महीने का कोर्स यानी 3 इंजेक्शन का कोर्स है और वो फिर शराब छूट जाती है। और कीमत है उसकी 2 से 3 हज़ार रुपये एक इंजेक्शन की। कमाल की बात है। एक पेशेंट ने तो कमाल ही कर दिया। वो आता है मेरे पास इंजेक्शन लेके, सिरिंज लेकर के आता है भरवा करके इंजेक्शन की, कहता है लगा दीजिएगा। तो भाई इसमें इंजेक्शन कौन से डले हुए हैं, मैंने उनसे सवाल किया। कहने लगा जी ये तो डॉक्टर साहब ने डाले हुए हैं, पता नहीं कौन सी दवाई है। भाई अगर उन्होंने डाले हुए हैं तो फिर उन्होंने ही क्यों नहीं लगाई। सवाल ये उठता है ना कि भाई अगर कोई आपको दे रहा है वो लगा भी तो सकता है, उसने क्यों नहीं लगाए, उसने मेरे ऊपर क्यों छोड़ दिया। तो ये डाउट जाता है। तो इस तरह की दवाई कोई नहीं होती मेरे भाई। पहले तो अपने दिमाग से मिथ निकाल दीजिएगा। कुछ लोग होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ वीडियो। सल्फर नाम की एक ड्रॉप होती है होम्योपैथिक में कि आप उसे ले लीजिएगा क्योंकि आपके अंदर सल्फर की कमी हो गई तो आप शराब ज़्यादा पीते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कमी है, इसी वजह से आप ड्रिंक कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू हुक्का ये सब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पान मसाला गुटखा तंबाकू ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है, इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पर भाई ऐसी दवाई नहीं आती है। आप होम्योपैथिक की खा लें, एलोपैथिक खा लें, देसी खा लें, कोई दवाई नहीं आती है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर, मुझे तो फ़ायदा है। अगर मैं आपको बता करके कोई पुड़िया बांध करके दे दूँ मुझे तो फ़ायदा है क्योंकि मुझे पैसे बनेंगे। बट जब ऐसी दवाई नहीं आती है, 1 महीना खाएंगे, परेशान होकर के गाली देंगे कि भैया कुछ आराम हुआ नहीं और पैसे ख़राब करवा दिए। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, छुप करके पुड़िया बना देते हैं, टैबलेट दे देते हैं कि ये अपने पति को खिला देना, अपने बेटे को खिला देना, छुप कर बताना मत, उसे खिलाएंगे तो शराब छूट जाएगी। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम परेशान हैं, हम जानबूझ करके सामने आ जाते हैं वो और कहते हैं कि हम जानबूझ करके दवाई लेने को तैयार भी हैं, हमें छुपा कर मत दो, हम लेने को दवाई तैयार हैं, आप हमें दवाई दीजिएगा, हमें शराब छोड़नी है। हम उन्हें दवाई देते हैं, हम नहीं, जो और डॉक्टर है वो दवाई देते हैं, उल्टा साइड इफेक्ट हो जाता है। दवाई खाते हैं, उसे खाने के बाद उल्टी लग जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। तो ये फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाता है। पता उसे भी है जो शराब पीता है, पान मसाला खाता है, गुटखा तंबाकू या फिर सिगरेट बीड़ी पीता है, उसे ही पता है कि वो कितना नुकसान कर रही है, लेकिन वो चाहकर भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो छुपकर जिन्हें दे रहे हैं, जिन्हें तलब है वो ले रहे हैं, उनकी तो अलग चीज़ है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ना वास्तव में चाहते हैं। देखिए तलब लत हर चीज़ की होती है। आप किसी भी चीज़ को लेकर के चले जाइएगा। किसी को चाय पीने की तलब उठती है, लत है। कोई किसी लड़की के चक्कर में पागल है, वो उसकी लत है। कोई तंबाकू, कोई सिगरेट का लती है, कोई शराब का लती है, कोई हुक्के का लती है, कोई मूवी देखने जाने का लती है, ठीक है ना। कोई पान मसाला नहीं खाता तो एक बाबा इलायची आती है भाई, उसकी खुशबू ऐसी आती है जब बात करते हैं ना कि जैसे आप पान मसाला खा रहे हो, आप उसके लत्ती बन जाते हैं। पान मसाला नहीं खा रहे, बाबा इलायची के शौकीन हो गए। ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ मैं। तो फिर ये चीज़ क्या ना, लत बढ़ती चली जाती है। तो लत का कभी भी दवाई से इलाज नहीं होता, पहली चीज़ ध्यान में रखें आप। बड़े बड़े होर्डिंग पर, बड़े बड़े बोर्ड पर आपके पर्चे छपवा दिए जाते हैं, आपको पैम्फलेट दे दिए जाते हैं कि जी फला डॉक्टर आपको शराब छुड़ाने की, नशा छुड़ाने की ये दवाई देता है। भाई नहीं होता कुछ। आपका जो खर्चा होगा ना वो मैं देने को तैयार हूँ। आप एक बार वो लेकर के तो आइए डॉक्टर को। अगर ऐसा होता ना मेरे भाई तो कोई भी आदमी आपको शराब पीता हुआ, सिगरेट पीता हुआ ना मिलता, क्योंकि आधे से ज़्यादा परेशान है, वो जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं वो खुद ड्रिंक करते हैं भाई, शाम में बैठ करके खुद ड्रिंक करते हैं, खुद ही सिगरेट पीते हैं, वो आपकी क्या छुड़वाएंगे। तो उनसे बच कर रहे हैं आप। लत का इलाज आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर होती है। विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर इच्छा शक्ति मजबूत रखते हैं तो आपको इसका इलाज मिल जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं, बट आप कोशिश कर सकते हैं। इच्छा शक्ति बना करके रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप इच्छा शक्ति कीजिए और एकदम शराब छोड़ देगा। जल्दी नहीं भैया, कोई जल्दी नहीं कि आज ही आप शराब छोड़ दीजिए, आज ही सिगरेट छोड़ दीजिएगा। एक आदमी अगर 10 सिगरेट पीता है दिन में तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कम कर सकता है। 10 सिगरेट पीता है ना तो आज 9 पी ले, कल को 8 पी ले, फिर 7 पी ले, फिर 6 पी ले, धीरे धीरे छोड़े। आप 1 गिलास शराब पीते हैं, आप आधा पी लीजिए, पौन गिलास पी लीजिएगा, आधा गिलास पी लीजिएगा, फिर आप उससे कम पी लीजिएगा, धीरे धीरे घटाते जाइएगा। अगर ट्रेन फुल स्पीड पर हो ना भैया तो अगर आप उससे ब्रेक मार दोगे तो ट्रेन पलट जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। आपको नुकसान नहीं होने देना है अपने शरीर को, ठीक है। फायदा चाहे कम हो जाए पर नुकसान नहीं होने देना है। तो ध्यान रखिए, आपको धीरे 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 उसे छोड़ना है। ब्रेक जब लगाते हैं ट्रेन के, धीरे धीरे रुकते हैं, उसी तरह आप ब्रेक लगाएंगे ना सिगरेट पर
तो जब 10 पी रहे हैं तो 9 पीजिएगा, छोड़नी नहीं, कम करनी है। चाय पीने की लत है, आप 1 गिलास चाय पीते हैं, आप पौन गिलास कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको स्वाद जीभ को मिल जाएगा ना, आपका शरीर को मिल जाएगा ना जो चीज़ आप चाह रहे हैं। किसी के कहने पे मत जाइए कि जी हमारा दोस्त वहाँ बता रहा था डॉक्टर को, भैया जी एक ने वहाँ बता दिया वो नशा मुक्ति केंद्र है, वो फलाना है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम ही लोगों को पता चलता, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमें पता होना चाहिए ना भैया कि क्या दवाई चल रही है, और हम फटाफट उसे लाकर अपने क्लिनिक पर रख लेते हैं, तो फ़ायदा है। भैया आज की डेट में 90% लोग शराब पीते हैं, ठीक है, तो हमें तो फ़ायदा है ना कि हम उसको दवाई दें और पैसे बनाएं। बट जब जिसकी दवाई नहीं है, देखिए मेरा क्या फंडा होता है ना, मैं दूसरे का नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कभी किसी को गलत इलाज नहीं देता, ठीक है ना। गलत आप किसी को झूठ बोल के इलाज दोगे तो कहीं ना कहीं आपके पैसे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, जितना आप कमाएंगे ना किसी रूप में आपके वो निकल जाएंगे, नाम भी गंदा हो जाएगा। आप एक बार लूट लोगे उसे, 2 बार लूट लोगे, अगली बार नहीं आएगा ना वो। आप कितनी बार लूट सकते हो आप उसे। आपने उसे दवाई दी, आराम नहीं होगा, अगली बार फिर आएगा, फिर आराम नहीं हुआ, अगली बार वो ना आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, सही सलाह दीजिएगा। मेरा तो सिंपल एक फंडा है कि इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, विल पावर आपकी मजबूत है, कंसंट्रेट आप अपने आप पर कर पाते हैं, तो आप जल्द ही इन चीज़ों से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन एकदम नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे करके आपको छोड़नी है, कम करनी है। कम करेंगे, धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो छूट ही जाएगी। बट कम करने पर शुरुआत कर दीजिएगा आज से, ये नहीं कि कल से, आज से ही शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो पर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।